मूवी के शुरू में हम जेफरी को देख पाते हैं। वो अपने होम टाउन से दूर शहर के एक कॉलेज में पढ़ता है। रिसेंटली उसके डैड को हार्ट अटैक आया है, इसलिए वो उनके पास अपने होम टाउन में वापस आता है। उसके घर में उसकी मॉम और आंट रहती है। उसके डैड का एक हार्डवेयर शॉप है। वो डिसाइड करता है अब से वो इस शॉप को ही टेक ओवर करेगा। फिर एक दिन हॉस्पिटल से घर आते टाइम एक खाली प्लॉट से वो गुजर रहा था। उधर उसे किसी इंसान का कान मिलता है। वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और डिटेक्टिव जॉन विलियम्स से मिलता है। विलियम्स उसका नेबर है। वो उन्हें ये कान दिखाता है। फिर ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। वो कहते हैं इसे सीजर से काटा गया है और कुछ टेस्ट के बाद वो ये भी कह सकते हैं ये इंसान अभी तक जिंदा है या मर चुका है और वो मेल है या फीमेल है। पुलिस अब उस प्लॉट को चारों तरफ से घेर लेती है और इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है। रात में जेफरी डिटेक्टिव विलियम्स के घर जाता है इस केस के बारे में और भी जानने के लिए, लेकिन डिटेक्टिव विलियम्स कहते हैं अभी मैं तुम्हें इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तब सबको पता चल ही जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम इस केस से दूर ही रहो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये लोग बहुत ही डेंजरस है और तुम उस कान के बारे में किसी को मत बताना क्योंकि लोग पैनिक करने लगेंगे। इसके बाद जेफरी अपने घर जा ही रहा था कि तभी डिटेक्टिव विलियम्स की बेटी सैंडी उसे मिलती है। सैंडी कहती है मुझे इस केस के बारे में कुछ चीजें पता है। मैंने डैड को फोन पे बात करते हुए सुना था। एक सिंगर है डोरोथी वैलेंस, वो तुम्हारे घर के पास ही रहती है। वो इस केस में इन्वॉल्व्ड है। जेफरी को अब इंटरेस्ट आने लगा है, इसलिए सैंडी के साथ डोरोथी का अपार्टमेंट देखने जाता है। फिर अगले दिन वो जब अपने शॉप में था तब उसे एक आइडिया आता है और इसके बारे में डिस्कस करने वो सैंडी के स्कूल में जाता है। उधर वो बात करने से डरती है क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड माइक को इसके बारे में पता चला तो उनका ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए उसके साथ वो एक कैफे में जाती है। तब जेफरी कहता है वो पेस्ट कंट्रोलर बन के डोरोथी के अपार्टमेंट में जाएगा और छानबीन करेगा। सैंडी कहती है ये बहुत ही रिस्की होगा, पर जेफरी उसे कन्विंस कर लेता है। डोरोथी पहले उसे मना करती है पर बाद में अलाउ करती है। वो जब किचन में स्प्रे कर रहा था तब एक आदमी उधर आता है। उसने येलो जैकेट पहना था, दैट्स व्हाई हम उसे येलो मैन नाम से मेंशन करेंगे। इसी दौरान जेफरी को घर की डुप्लीकेट चाबी मिलती है और वो उसे चुरा लेता है, लेकिन वो और सैंडी किसी ने भी येलो मैन का फेस ठीक से नहीं देखा। ऊपर से उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिला, इसलिए वो डिसाइड करता है आज रात डोरोथी जब क्लब में होगी तब वो उसके घर पे जाएगा। इवनिंग में ये दोनों क्लब में जाते हैं और डोरोथी का गाना सुनते हैं। फिर उसके अपार्टमेंट में जाते हैं। वो सैंडी को घर जाने के लिए कहता है पर वो उधर ही रुकती है और कहती है अगर बाई चांस डोरोथी लौट आई तो वो 4 बार कार की हॉर्न बजाएगी, जिससे जेफरी अलर्ट हो जाएगा। जेफरी इस बात पे राजी हो जाता है। देन डोरोथी के घर जाकर छानबीन करने लगता है। इसके कुछ ही देर बाद डोरोथी आ जाती है। तब सैंडी 4 बार हॉर्न बजाती है, लेकिन जेफरी टॉयलेट में था इसलिए उसे सुनाई नहीं देता। देन दरवाजे का आवाज सुनकर वो क्लोजेट के अंदर छुप जाता है। डोरोथी अंदर आती है और उसे फ्रैंक नाम का एक आदमी कॉल करता है। वो डर जाती है और रोने लगती है। देन अपने हस्बैंड और बेटे के बारे में पूछती है। थोड़ी देर बात करके फोन रख देती है। इसी दौरान वो समझ जाती है कि क्लोजेट के अंदर कोई छुपा है, तो जेफरी के ऊपर वो हमला करती है। जेफरी कहता है वो उसका फैन है, वो उससे अकेले में मिलना चाहता था इसलिए इधर आया है। डोरोथी को लगता है वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, इसलिए फोर्सफुली उसके कपड़े उतरवा के उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। इसी दौरान फ्रैंक उधर आ जाता है तो जेफरी को वो क्लोजेट के अंदर छुपा देती है। फ्रैंक उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसे मारता है, देन उसके साथ इंटीमेट होता है और ये सब जेफरी देख रहा होता है पर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन डोरोथी इतना कुछ सहने के बाद भी स्माइल करती है। इससे साफ जाहिर होता है उसे इन सब की आदत पड़ चुकी है। कुछ देर बाद फ्रैंक चला जाता है और तब जेफरी डोरोथी को संभालता है। काउच के नीचे से उसे एक फोटो मिलता है जिसमें डोरोथी का हस्बैंड और बेटा था। उसके पीछे उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी था। अगले दिन वो सैंडी से मिलके कहता है उसे लगता है फ्रैंक ने डोरोथी के हस्बैंड और बेटे को किडनैप करके रखा है ताकि जब चाहे वो डोरोथी के साथ इंटीमेट हो सके और वो मना भी ना कर पाए। उसे जो कान मिला था वो शायद डोरोथी का हस्बैंड का है। फ्रैंक एक साइको है, ऊपर से बहुत डेंजरस भी है,
इसलिए डोरोथी पुलिस के पास भी नहीं जा सकती। उसे डर है फ्रैंक उसके हस्बैंड और बेटे को मार ना दे, और उसे लगता है डोरोथी की मेंटल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। जेफरी सब कुछ तो बताता है, लेकिन उसके और डोरोथी के बीच जो हुआ था वो उसे नहीं बताता। दिन वो फिर से उस क्लब में जाता है। तब डोरोथी परफॉर्म कर रही थी और फ्रैंक भी उधर था। फिर वो फ्रैंक को फॉलो करके उसके घर तक पहुंच जाता है और सुबह तक उधर ही उसका वेट करता है। कुछ देर बाद फ्रैंक से मिलने येलो मैन आता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद और एक आदमी आता है। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। येलो मैन उसे एक मर्डर स्पॉट दिखाने ले जाता है। उधर एक ड्रग डीलर का मर्डर हुआ था। जेफरी को लगता है ये मर्डर फ्रैंक ने ही किया है और वो ड्रग्स का धंधा भी करता है। वो चुपके से इन सब की फोटो ले लेता है। फिर सैंडी से मिलने उसके स्कूल जाता है। उधर उसका बॉयफ्रेंड माइक उन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिससे उनका ब्रेकअप हो जाता है। सैंडी बहुत डर जाती है और उसे इस मैटर से दूर रहने बोलती है, पर जेफरी नहीं मानता। उस रात वो फिर से डोरोथी के घर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। दिन घर से निकलते टाइम फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। डोरोथी कहती है वो उसका नेबर है, पर फ्रैंक उस पर बिलीव नहीं करता। वो जेफरी और डोरोथी को जॉय राइड पे ले जाता है। वो बहुत तेज कार चलाता है, जिससे ये दोनों डरने लगते हैं। फिर वो उन्हें बेन के घर पे ले जाता है। बेन उसका क्राइम पार्टनर है। उसके घर पे ही डोरोथी के बेटे को किडनैप करके रखा गया है। फ्रैंक उसे अपने बेटे से मिलने का परमिशन दे देता है। दिन वो और बेन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं और जेफरी सब कुछ सुन लेता है। उस येलो मैन का नाम है गॉर्डन। वो भी इनका पार्टनर है। उसी ने ड्रग डीलर का मर्डर करके उसका ड्रग्स चुराया है। कुछ देर बाद जेफरी और डोरोथी को लेकर वो फिर से जॉय राइड पे जाता है। देन डोरोथी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेफरी इसका प्रोटेस्ट करता है और फ्रैंक को एक पंच मारता है। तब फ्रैंक और उसके फ्रेंड्स मिलके उसे इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसको होश आता है तब वो घर वापस आता है। देन डिटेक्टिव विलियम से मिलने वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो उधर येलो मैन को देखता है और फौरन वहां से भाग जाता है। असल में येलो मैन यानी गॉर्डन वो भी पुलिस वाला है और वो डिटेक्टिव विलियम्स का पार्टनर भी है। रात को डिटेक्टिव विलियम्स के घर जाके वो उन्हें फोटोग्राफ्स दिखाता है। उसमें गॉर्डन को देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एक दिन वो सैंडी को लेकर एक डांस पार्टी में जाता है। सैंडी का ब्रेकअप हो चुका है और वो अभी जेफरी को डेट कर रही है। दिन पार्टी से निकल के सैंडी का एक्स बॉयफ्रेंड माइक उनका पीछा करता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी जेफरी के घर के बाहर उन्हें डोरोथी मिलती है। उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। वो ट्रॉमा में थी। सैंडी उसे अपने घर ले जाती है। उसकी मॉम एम्बुलेंस को कॉल करती है। इसी दौरान डोरोथी सैंडी और उसकी मॉम को उन दोनों के इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। सैंडी ये सुनकर रोने लगती है और उसे स्लैप भी करती है। जेफरी डोरोथी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। दिन वहां से कॉल करके सैंडी से माफी मांगता है। सैंडी उससे प्यार करती है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। जेफरी कहता है वो डोरोथी के घर जा रहा है। वो डिटेक्टिव विलियम्स को भी इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। डोरोथी के घर जाकर वो देखता है उसका हस्बैंड और गॉर्डन की डेथ हो चुकी है। फ्रैंक ने उन्हें मार डाला है और डोरोथी के हस्बैंड का एक कान भी गायब है। जेफरी तब वहां से जाने लगता है, पर उसे वही वेल ड्रेस्ड मैन दिखता है जिसे उसने फ्रैंक के साथ देखा था। असल में ये फ्रैंक ही है, वेल ड्रेस्ड मैन के डिस्गाइज में। जेफरी उसे पहचान लेता है। फ्रैंक भी उसे देख लेता है। तब जेफरी जल्दी से घर के अंदर आके गॉर्डन के पुलिस रेडियो से डिटेक्टिव विलियम्स को कांटेक्ट करता है, पर उसे रियलाइज होता है कि फ्रैंक के पास भी एक पुलिस रेडियो है। उसने उसके हाथ में देखा है। तब वो एक प्लान बनाता है। डिटेक्टिव विलियम्स को कहता है कि वो डोरोथी के बेडरूम में छुपा हुआ है, लेकिन वो जाके क्लोजेट के अंदर छुप जाता है और गॉर्डन का गन भी ले लेता है। इसी दौरान फ्रैंक दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आता है, लेकिन बेडरूम में उसे जेफरी नहीं मिलता। सब जगह वो उसे ढूंढता है। देन वो समझ जाता है कि जेफरी क्लोजेट के अंदर छुपा है। जैसे ही वो उसे खोलता है, जेफरी उसे शूट कर देता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। इसी दौरान सैंडी और डिटेक्टिव विलियम्स उधर आ जाते हैं और वो सिचुएशन को संभाल लेते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम सैंडी और जेफरी के फैमिली को एक साथ लंच करते देख पाते हैं। उसके डैड अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ डोरोथी अपने बेटे को लेकर पार्क में आई है। उसे वापस पाकर वो भी बहुत खुश है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे
खत्म हो जाती है।